नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी लाइव लेके पेश हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1919 का मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज हर एग्जाम में 1909 के अधिनियम या फिर 1919 का जो अधिनियम है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इन दोनों में से जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिकॉज जितने भी सुधार अधिनियम पेश किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये दो ही उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सुधार अधिनियम को बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई। अब इससे पहले 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था उसे लागू किया गया और उसके जो रिजल्ट थे या उसके जो परिणाम निकले वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करने वाले नहीं थे ब्रिटिशर को। यानी जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए 1909 के अधिनियम से। तो उनको लगा कि कुछ और अधिनियम पास किए जाने चाहिए, उनको लगा कि कुछ और अमेंडमेंट, कुछ और सुधार होने चाहिए प्रशासन को लेकर और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर। तो इसीलिए कार्मिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना, मीन्स मेन रीजन क्या रहा, मुख्य कारण क्या रहा इस सुधार अधिनियम को लाने के लिए या इसे पास करने के लिए, तो वो कारण था कि जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना करना। अब देखिए, जैसे ही 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड जो अधिनियम था, इसे ब्रिटिश राज से या ब्रिटिश मुकुट से या ब्रिटिश क्राउन से इसे जैसे ही अनुमति मिली, अनुमति मिलने के जस्ट बाद में इसे क्या कर दिया गया, भारत में इसे लागू किया गया। और इसे स्वीकृति कब मिली? 23 दिसंबर 1919 को इसे क्या मिली? स्वीकृति मिली। इसे लागू करने के लिए जो वहां का सम्राट थे उन्होंने इसको क्या किया, रिकमेंड कर दिया। अब देखिए, अगर हम देखें इसके नाम को, तो जिस तरीके से 1909 का मार्ले और मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया, सेम उसी तरीके से यहां भी जो नाम था वो रखा गया। इस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट है ये याद रखने के लिए कि भारत के सचिव कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, और वायसराय जो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम को कंबाइंड करके क्या किया गया, 1909 का जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसका नाम रखा गया। अब देखिए, जितने भी सुधार अधिनियम रखे गए, उनमें जितने भी सुधार अधिनियम रखे गए इससे पहले, उनमें कुछ खास तरीके की बातें पहले ऐड नहीं की गई। उनमें किसी भी तरीके की जो प्रस्तावना थी वो ऐड नहीं की गई थी। इतिहास में ये पहला ऐसा टाइम था या पहला ऐसा सुधार अधिनियम था जिसमें एक प्रस्तावना को ऐड किया गया। और प्रस्तावना को जो ऐड किया गया, इसके रिगार्डिंग इससे पहले 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड या मॉन्टेस्क्यू जो घोषणा थी वो की जा चुकी थी। और इसी घोषणा को, इसी डिक्लेरेशन को क्या किया गया, एज इट इज, ऐसे का ऐसे हूबहू, इस घोषणा में जो कुछ बोला गया था उसे एज इट इज या ऐसे के ऐसे क्या किया गया, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार में रख लिया गया। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में, मीन्स इस अधिनियम को बनाने में या ये अधिनियम किस तरीके से डिजाइन किया गया, क्या क्या बातें इसके अंदर रखनी थी, उन सब को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया किसने, होम रूल आंदोलन ने
और होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए जो भी लीडर्स थे उन सब ने। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की, कि जब ये बन चुका था, ये डिजाइन हो चुका था, तो उसके अंदर कौन कौन सी खास बातें थी जिनको लेकर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफी चर्चा में रहा। अब देखिए, पहले रीजन की बात करें तो उसी को बेस बनाया गया कि उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए क्या किया गया, इसे डिजाइन किया गया था। तो इसमें बात की गई थी उत्तरदायी शासन की, तो ये इसकी पहली विशेषता हुई। दूसरी कि उच्च न्यायालय जो थे, हाई जो कोर्ट्स थे, उनके जो जज होंगे अब उनके लिए एक तरीके की जो एक्सपीरियंस जो होता है, जो अनुभव होता है, उसे ऐड कर दिया गया। अब मैंडेटरी कर दिया गया, ये अनिवार्य कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में इंडियन की जो केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी या सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव थी, अब उसमें क्या किया गया, पहले उसमें थे एक भारतीय उसमें होता था, और इस सुधार अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, अब भारतीय लोगों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। मींस केंद्रीय जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अब भारतीयों की संख्या जो थी उसे बढ़ा दिया गया, उसकी जो संख्या थी वो 1 से 3 कर दी गई। चौथी अगर बात करें, भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। मींस अब भारत में क्या किया गया, 2 सदनीय जो विधानमंडल था उसकी शुरुआत कर दी गई। अब देखिए, हम विधानमंडल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हुआ ये कि इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया, विधानमंडल की स्थापना की गई, और विधानमंडल जो था वो था ड्यूल, मींस की 2 सदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। जो विधानमंडल जो था, क्या विधानमंडल वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और 2 पार्ट में जो डिवाइड हुआ, एक सदन को कहा गया उच्च सदन। पहले उस सदन की हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पहला जो पार्ट था, पहला जो हिस्सा था, उसे उच्च सदन कहा गया। अब उच्च सदन में जो विधानमंडल होगा, इसमें सदस्यों की बात की गई तो उसमें कुल 60 सदस्य होंगे। मींस इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, कुल 60 सदस्य होंगे, और जो 60 होंगे उन्हें भी आगे क्या किया गया, 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, डिवाइड किया गया। इसमें से 60 में से 34 जो होंगे वो होंगे निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब कि इनका इलेक्शन करवाया जाएगा, इनके लिए वोटिंग होगी, और इनमें से 26 जो होंगे वो होंगे मनोनीत। अब ये जो लोग मनोनीत किए जाएंगे, उनको मनोनीत जो करेगा वो करेगा गवर्नर जनरल। कि जो उच्च सदन होगा या उच्च सदन का जो विधानमंडल होगा उसमें कुल 60 सदस्य होंगे। 60 सदस्यों को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, 2 भागों में बांटा जाएगा। 34 जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, उनका इलेक्शन करवाया जाएगा, और 26 जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। अब ये थी विधानमंडल के उच्च जो विधानमंडल था उसकी संरचना। अब हम बात कर लेते हैं विधानमंडल के किसकी, निम्न सदन की। निम्न सदन होता है वो लोगों का सदन माना जाता है हमेशा, और निम्न सदन के जो सदस्य थे उसकी संख्या थी 145। उच्च सदन के सदस्यों की संख्या थी 60, जिसे डिवाइड किया गया था किसमें, 34 और 26 में। थोड़ा कंपैरिजन भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, निम्न सदन के लोगों की संख्या थी 145 और उच्च सदन के लोगों की संख्या थी 60। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। 26 तो थे, इन्हें मनोनीत किया गया था, और 34 जो थे
ये इलेक्टेड थे, ये नॉमिनेटेड थे। अब देखिए 145 थे, इन्हें भी क्या किया गया, आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया। दो भागों की अगर बात करें तो 41 जो सदस्य थे इन्हें किया गया मनोनीत। मनोनीत मीन्स कि इनको गवर्नर जनरल के द्वारा क्या किया गया, मनोनीत किया जाएगा। और इनमें से 104 जो सदस्य बच गए इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब जब निर्वाचन किया जाएगा 104 सदस्यों का तो उनका करेंगे लोग, और इसे भी क्या किया गया, 104 जो लोग थे इनको भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। इसमें नंबर 1 की बात करूं तो टोटल पहली बात की गई कि जो 32 सदस्य होंगे उनको सांप्रदायिक आधार पर या सांप्रदायिक जो क्षेत्र होंगे उनसे इन लोगों का चुनाव किया जाएगा। और जो 32 थे इनको भी आगे दो भागों में बांटा गया, 32 को भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। इनमें से 30 जो सदस्य होंगे वो होंगे मुस्लिम, मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी से कितने सदस्यों को चुना जाएगा, 30। और इसके अलावा जो दो बच गए ये होंगे सिख कम्युनिटी से। किस कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से इनको चुना जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। 32 टोटल सांप्रदायिक क्षेत्रों से इन लोगों को चुना जाएगा, इनका निर्वाचन किया जाएगा। 32 में से 30 जो लोग होंगे ये होंगे मुस्लिम कम्युनिटी से या मुस्लिम लोग चुने जाएंगे 30 इनमें से, और दो जो होंगे ये होंगे सिख कम्युनिटी से चुने गए व्यक्ति। फिर इसके बाद में 51 जो होंगे इन लोगों को सामान्य क्षेत्रों से चुना जाएगा। जो आम क्षेत्र होंगे, जो आम जो हिस्से होंगे उनसे इनको चुना जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो बच गए, अगर बाकी की बात करूं 32 और 51 की अगर बात करें तो 83 हो गए, और बाकी जो बच गए सदस्य अब इसमें तीसरा जो हिस्सा था वो थे 20 सदस्य। 20 जो सदस्य होंगे वो कौन से होंगे, इनको चुना जाएगा विशेष क्षेत्रों से, मीन्स कुछ स्पेशल एरिया होंगे उनसे इन लोगों को चुना जाएगा। और इन 20 को भी आगे क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भागों की बात करें तो इनमें 7 जो लोग होंगे वो होंगे जमींदार, मीन्स 7 जो लोग होंगे वो जमींदार होंगे 20 में से। 9 लोग होंगे वो होंगे यूरोपियन, और 4 जो लोग होंगे वो होंगे व्यापार मंडल से। तो 104 थे, इनका डिवीजन भी आगे काफी अच्छा है, मीन्स 32 थे उन्हें 30 और 2 में डिवाइड किया गया। इसके बाद में जो 20 जो व्यक्ति थे जिनको विशेष क्षेत्रों से चुना गया उन्हें भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया। 7 लोग जमींदार होंगे, 9 लोग होंगे वो यूरोपियन लोग होंगे, 4 लोग होंगे वो व्यापारिक मंडल जो थे उससे होंगे। इसके साथ साथ 51 जो व्यक्ति होंगे वो कहाँ से होंगे, साधारण क्षेत्रों से इन लोगों को चुना जाएगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 1909 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कुछ हिस्सों को। इसका पार्ट 2 आज ही रात को आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।